नमस्कार। खबर बिहार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद और खबरों की शुरुआत करते हैं। बिहार में इन दिनों धर्मांतरण विरोधी कानून पर सियासी घमासान मचा हुआ है, लेकिन इसको लेकर सीएम नीतीश कुमार अब सख्त नजर आ रहे हैं और इस मुद्दे पर अपनी साफ साफ राय रख दी है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुधवार को कहा कि राज्य में धर्मांतरण विरोधी कानून की कोई जरूरत नहीं है। सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि सरकार यहां हमेशा अलर्ट रही है और सभी लोग चाहे वो किसी भी धार्मिक समूह के हों शांति से रहते हैं, इसलिए यहां इस तरह के कदम की आवश्यकता नहीं है। वहीं सीएम नीतीश कुमार के इस बयान से कुछ दिनों पहले गठबंधन पार्टनर बीजेपी के फायरब्रांड नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने धर्मांतरण विरोधी कड़े कानून की मांग उठाई थी। इसके अलावा भी बीजेपी के कई नेता कानून को बनाने की मांग करते आए हैं, लेकिन सीएम नीतीश कुमार के इस बयान ने साफ कर दिया है कि जेडीयू अपनी गठबंधन साथी बीजेपी के इस एजेंडे में सहमति नहीं रखती है। बिहार में पूरा का पूरा गवर्नमेंट अलर्ट है और शुरू से जान लीजिए कि इस तरह का कोई खास डिस्प्यूट नहीं। हम लोग तो बिहार में बहुत शांति, चाहे कोई किसी भी धर्म को मानने वाला हो, तो सब चीज़ में आज नहीं। आप अच्छी तरह जान लीजिए कि जब से हम लोगों को मौका मिला है बिहार में हम लोगों ने ये सब काम बहुत अच्छे ढंग से किया है, इसलिए यहाँ ये सब कोई समस्या नहीं। न्यूज़ 18 ने इन्वेस्टिगेशन किया है, पाया गया है कि कन्वर्जन अटेम्प्ट हो रहा है छपरा में। क्या पाया गया है वो अलग चीज होगा, लेकिन बिहार में इस तरह का आपस का किसी खास कोई विवाद नहीं। रही बात धर्मांतरण की, तो ये बिल्कुल ही अलग मुद्दा है। यदि हमको कहीं मान सम्मान नहीं मिलेगा तो अपने मान सम्मान की रक्षा के लिए हम तो कहीं ना कहीं जाएंगे ही। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को जब मान सम्मान नहीं मिला इस देश में तो उन्होंने धर्मांतरण किया। तो ये कहना कि आप कानून बदल देंगे, पहले मैं भाजपा के नेताओं से कहना चाहती हूँ कि कानून बनाने के पहले सर्वे कराइए। उच्च जाति के लोग जिस तरह से दलितों के साथ व्यवहार करते हैं, मैं सबकी बात नहीं करती, लेकिन मैक्सिमम ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी उनको कुर्सी पर नहीं बैठने दिया जाता है, उनका छुआ हुआ पानी नहीं पिया जाता है। खेत का अन्न तो उगाएंगे, वो खाएंगे, लेकिन वो पानी छू देंगे तो वो नहीं पिएंगे। नहीं, ठीक है, नीतीश कुमार जी ने नकारा है, लेकिन कानून तो आवश्यक है। देश के अंदर धर्मांतरण एक बड़ी समस्या है, लालच देकर, जबरदस्ती, दबाव में डालकर, और इसलिए धर्मांतरण कानून होना चाहिए। हम मुख्यमंत्री जी से मांग करते रहेंगे। विकास के एजेंडे पर साथ हैं, बिहार का विकास हो रहा है, लेकिन इन कानूनों की भी देश में आवश्यकता है, बिहार में भी आवश्यकता है। और हम देख रहे हैं जिस तरह से ईसाई मिशनरी और अन्य धर्मावलंबी लोग जिस तरह से धर्मांतरण करा रहे हैं, यह हमारे लिए भविष्य में एक नासूर बन जाएगा, इसलिए इस कानून की आवश्यकता है। लगातार ये खबरें बिहार में आती रही हैं कि बिहार में धर्मांतरण का खेल चल रहा है। इसके बावजूद शासन प्रशासन की नींद नहीं खुली है, और जब आदरणीय मुख्यमंत्री जी ही कह रहे हैं कुछ नहीं पता है, तो फिर ये सरकार चल कैसे रही है? इसका मतलब है कि आदरणीय मुख्यमंत्री तक शासन प्रशासन के लोग ये बात नहीं पहुंचा रहे हैं। आए दिन ये खबरें आती रही है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के गोद में बैठ करके आदरणीय मुख्यमंत्री जी ये कबूल नहीं कर पा रहे हैं कि बिहार में धर्मांतरण का खेल चल रहा है। तमाम जानकारी के साथ ब्यूरो हेड रजनीश हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। रजनीश, देखिए, अब सीधे तौर पर नीतीश कुमार ने तो ये कह दिया है कि यहां पर बिहार में शांति है और कोई जरूरत नहीं है। तो क्या ये समझे, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी जो कि लगातार आप देख रहे हैं कई बार बयान आ चुके हैं इसके पक्ष में, यहां तक कि आप देखिए दूसरे राज्यों में भी बीजेपी की तरफ से ये रिएक्शन आते हैं। क्या आपको लगता है फिर से एक बार जातीय जनगणना का मुद्दा तो यहाँ पर ठीक है, अब आपने देखा सर्वसहमति से हो गया, लेकिन अब फिर से एक नया मुद्दा बीजेपी और जेडीयू के बीच? देखिए, जातिगत जनगणना को लेकर जिस तरीके से राजनीति हो रही थी, राजनीतिक बयान आ रहे थे, उस पर अब एक बार लगभग ठहराव सा आ गया है और वो बातें अब
बीते दिनों की बात हो गई है और जिस तरीके से सहमति हुई बैठक सर्वदलीय बैठक हुई उसके बाद अब मामला जो है उस पर चुप्पी का सा हो गया। अब जो नई बात है वो इसमें जिस तरीके से गिरिराज सिंह केंद्रीय मंत्री हैं उन्होंने बयान दिया था कि अब वो समय आ गया है जब धर्मांतरण कानून जो है वो लाने चाहिए और इस बात को लेकर बीजेपी के कई दूसरे नेता जो है उन्होंने इस पर हामी भरी और इसी तरीके के बयान उन्होंने भी दिए। और अगर आप देखेंगी विपक्ष बिहार में खास तौर पे ऐसे अगर मुद्दे होते हैं तो वो सीधा सीधा बीजेपी जेडीयू पे निशाना साधते हुए जेडीयू पे गेंद जो है उनके पाले में छोड़ती है कि उनका रुख क्या कुछ होता है ऐसी बातों पे, चूंकि घटक दल जो है उनके सहयोगी इस तरीके की बातों को रखते हैं। खासतौर पे आरजेडी और कांग्रेस जो है लगातार इस तरीके से जब भी कोई इस तरह की बातें हो तो उस पर निशाना साधती है। जेडीयू की ओर से कल स्पष्ट खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कर दिया कि बिहार में हर तरह की सौहार्द की बातें हैं, कहीं कोई ऐसी बात नहीं है और सब लोग मिलजुल कर रहते। एक तरीके से उन्होंने गोल मटोल सा मामला जो है स्पष्ट कर दिया कि यहाँ इसकी कोई ज़रूरत नहीं है और लंबे अरसे से इस तरीके से जब से उनकी शासन है सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। तो सवाल है कि जो उनके घटक दल है सहयोगी बीजेपी के लोग वो फिर इस तरीके के सवाल को क्यों लाते हैं और साथ ही साथ कई सारे सवाल खड़ा करते हैं और कानून की ज़रूरत बता रहे हैं। तो जाहिर तौर पे अब लोगों को अपने पाले में जो गोलबंद करने की एक कवायद है इसके तहत और राजनीति है तो राजनीतिक बयानबाजी भी होगी और ऐसे जब बयान आएंगे तो विपक्ष भी अपनी ओर से राजनीति करेगी और राजनीतिक बयानबाजी देगी। तो इस तरीके से अगर देखें तो धर्मांतरण कानून को लेकर विपक्ष सीधा सीधा निशाना साध रहा है, सत्ता पक्ष को कटघरे में खड़ा कर रहा है। बीजेपी अपने जो उनके एजेंडा है या उनके जो मुद्दे हैं उन मुद्दों पर वो अपनी बातों को रख रही है। जेडीयू जो है उनकी जो अपनी विचारधारा है उसके तहत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कल चीजों को स्पष्ट करते हुए जेडीयू की विचारधारा और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा लगे लेकिन सत्ता के लिए ठीक है साथ आए हैं, लेकिन तमाम मुद्दों को लेकर आप देखते हैं अलग अलग रहा है। आप हमारे साथ बने रहिए। इसी बीच दर्शकों को हम बता दें कि लगातार आप देख रहे हैं कि बिहार में कानून बनाने की जरूरत नहीं है। ये अब बयान आ गया है खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से। उन्होंने कहा कि सरकार पूरी तरह से अलर्ट है तो इसलिए कोई भी जरूरत नहीं है। लेकिन सवाल यहाँ पे इसलिए राजनीतिक गलियारों में उठ रहे हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि कानून की जरूरत है और इसे लेकर अब विपक्ष को एक मौका मिल गया है। इस बीच बड़ी खबर आपको बता